बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। जंतुओं में जो ऊतक होते हैं, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, और तीसरा होता है नर्व टिश्यू या न्यूरॉन जिससे नर्वस सिस्टम बनता है, और मसल्स टिश्यू मांसपेशी ऊतक या पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? रेखित, अरेखित, हृदय पेशी, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, कार्डिक मसल्स, ये हम लोग पढ़ चुके थे। नर्व सेल या न्यूरॉन, इसको भी पढ़ चुके थे। अब तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक में क्या क्या आता है, टिश्यू में क्या क्या आता है, इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं। ये ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, ये सब आते हैं। तो इसमें जैसे कि ब्लड आता है, रुधिर, ये एक संयोजी ऊतक है कनेक्टिव टिश्यू में। तो ब्लड के बारे में आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ब्लड एक क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है ब्लड। अब ब्लड में क्या क्या होता है ये सोच लेते हैं, देख लेते हैं। तो ब्लड में आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। नंबर 3 प्लेटलेट्स होती हैं। और नंबर 4 इसमें प्लाज्मा होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं ब्लड में। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। आरबीसी क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और प्लेटलेट्स ये थर्म्बोसाइट्स होती हैं। और प्लाज्मा। आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये हीमोग्लोबिन इनमें होता है। हीम माने क्या होता है? हीम आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन। तो इसमें आयरन होता है। आरबीसी का मुख्य काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है? आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, इनका काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। यदि शरीर में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की, आरबीसी की कमी होती है तो कार्य करने पर जल्दी थकावट आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। तो आरबीसी का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। लाल रुधिर कणिकाएं का काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का होता है। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनका काम क्या होता है? ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, फिर उनके भी पार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के 5 प्रकार की होती है। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है ना। डब्ल्यूबीसी कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, ये क्या करती हैं? इनका मुख्य काम होता है
शरीर की रोगों से रक्षा करना। शरीर रोगग्रस्त ना होने पाए, रोगग्रस्त हो जाता है तब भी शरीर की रक्षा करती है। तो WBC का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके पश्चात जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर में रुधिर का थक्का जमाना। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने पर रुधिर का बहाव ज़्यादा ना होने पाए, रुधिर ब्लड बाहर ज़्यादा ना निकलने पाए, इसके लिए क्या करता है, रुधिर का थक्का जमा देती है, जिससे कि रुधिर का स्राव ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है। और इसके बाद जो प्लाज्मा होता है, तो ये एक द्रव होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जल होता है, इसमें सब कुछ होता है। ये निर्जीव पदार्थ है। आरबीसी की जो कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 50 से लेकर 120 दिन होता है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी के जो 5 प्रकार हैं उनकी सबकी आयु अलग अलग होती है। कुछ की सालों होती है, कुछ की बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से WBC की जो कणिकाएं होती हैं उनकी सबकी आयु, एज, उम्र अलग अलग होती है। लेकिन सामान्यतः कुछ की बहुत ही कम होती है, हफ्ते से 15 दिन के बीच में होती है, कुछ की बहुत लंबी होती है। तो इस प्रकार से ब्लड या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो जैसे पेपर में आता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो ब्लड है। कितने पार्ट होते हैं वो बता दिए, और इन सब के कार्य क्या होते हैं वो बताया ब्लड में। इसके बाद जो बोन होता है, बोन को क्या कहते हैं, हड्डियाँ, जैसे हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं। तो बोन और कार्टिलेज, कार्टिलेज माने उपास्थियाँ होती हैं। तो बोन हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेज जैसे कान, कान ये मुड़ जाता है तो क्योंकि कार्टिलेज मुलायम होता है। तो कार्टिलेज एंड बोन, हाथ पैर की हड्डियां क्या है, बोन है, और कार्टिलेज और बोन ये दोनों शरीर को एक आकार देते हैं। शरीर का एक जो निश्चित आकार होता है किसके कारण होता है, बोन के कारण होता है और कार्टिलेज के कारण होता है। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि, बोन को कहते हैं हड्डियां। तो हड्डियों और उपास्थियों के कारण शरीर का एक निश्चित आकार होता है, ठीक है ना। बोन और कार्टिलेज के कारण शरीर का एक निश्चित आकार होता है। और इस निश्चित आकार में क्या होता है देखेंगे, जो बोन्स होते हैं वो, अब इनमें अंतर क्या होता है बोन्स और कार्टिलेज में। तो बोन्स हार्ड होती हैं, जैसे हाथ पैर की हड्डियाँ हार्ड होती हैं, जबकि कार्टिलेज या उपास्थियाँ मुलायम होती है। जैसे कान मुड़ जाता है, मुलायम है, नाक मुड़ जाती है, तो कार्टिलेज मुलायम होते हैं और हड्डियाँ कठोर होती हैं। नंबर 2, बोन्स जो होती हैं वो किस प्रोटीन की बनी होती हैं, बोन्स ओसीन प्रोटीन की बनी होती है, ओसीन प्रोटीन की, जबकि उपास्थियाँ जो होती हैं वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी होती है, उपास्थियाँ कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी होती है। नंबर 3, बोन्स जो होती हैं उनमें विशेषता क्या होती है, हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। बोन्स में हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज या उपास्थियों में हैवर्सियन सिस्टम नहीं पाया जाता है। नंबर 4, बोन्स में बोन मैरो या अस्थि मज्जा होता है ना। बोन्स खोखली होती है, उनके अंदर अस्थि मज्जा भरा होता है, बोन मैरो, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मज्जा है, मैरो है, वो उपास्थियों में नहीं होता है। नंबर 5, बोन मैरो में, हड्डियों में रुधिर कणिकाओं, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, और ऐसा निर्माण
जो उपास्थियों में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो बोन्स होती हैं और कार्टिलेज, उपास्थि और ये अस्थि, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, वो मैंने बताया। तो ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैंने बता दिए, और इसके पश्चात जो बोन्स होती हैं और कार्टिलेज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। अस्थियों और उपास्थियों में क्या अंतर होता है, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, और जो पार्ट होते हैं उनकी कार्य क्या होते हैं, और इनका निर्माण कहाँ होता है, वो मैंने हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ करके ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में, और बोन्स मतलब हड्डियों के बारे में, कार्टिलेज मतलब उपास्थियों के बारे में, ये अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके और भी पार्ट हैं, तो नेक्स्ट पार्ट्स को भी हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, बोन्स और कार्टिलेज को। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आज मैंने जनरल डिस्कस किया, जो ब्लड के पार्ट होते हैं उनके कार्य होते हैं, और बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है, वो आप लोगों को फेयर कॉपी में अच्छी प्रकार से समझ करके, सुन करके लिखना है। ठीक है ना। ये तैयार कर लेंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोन्स और कार्टिलेज और ब्लड के बारे में। ठीक है ना। ये दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। धन्यवाद।